नमस्कार, जय माँ गायत्री। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ज्योतिष एक विश्वास। पिछले वीडियो में जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि विस्तार पूर्वक प्रत्येक नक्षत्र की चर्चा की जाएगी, तो इसी क्रम में सर्वप्रथम हम शुरू करते हैं अश्विनी नक्षत्र से। नक्षत्र के बारे में सूक्ष्म जानकारी आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, जिसकी मैं एक एक करके व्याख्या करूंगी। मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र का विस्तार 0 से लेकर 13 डिग्री 20 मिनट तक का होता है और यह हम जानते हैं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। उस गणना के अनुसार अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण का विस्तार 0 से 3 डिग्री 20 मिनट, द्वितीय चरण का विस्तार 3 डिग्री 20 मिनट से 6 डिग्री 40 मिनट, तृतीय चरण का विस्तार 6 डिग्री 40 मिनट से 10 डिग्री एवं चतुर्थ चरण का विस्तार 10 डिग्री से 13 डिग्री 20 मिनट तक का होता है। प्रत्येक चरण में उत्पन्न जातक की विशेषताओं की चर्चा हम अंत में करेंगे। ग्रीक में अश्विनी नक्षत्र को कैस्टर एंड पॉलक्स भी कहते हैं। अब आते हैं मुख्य विशेष जानकारी पर। अश्विनी नक्षत्र के देवता हैं अश्विनी कुमार। इन्हीं 2 अश्विन से नक्षत्र का नाम अश्विनी पड़ा। वेदों में प्रचलित कथा के अनुसार ये देवताओं के वैद्य भी हैं एवं दूसरे मत के अनुसार ये सूर्य तथा सविता के वाहन भी हैं। चूंकि ये वैद्य हैं तो आप ये समझ ही गए होंगे कि इस नक्षत्र के जातकों में क्या क्या विशेषता होने की संभावना है। इस नक्षत्र का प्रतीक है अश्व का सर। यह आकाश में 3 मुख्य तारों को मिलाकर बनाई गई एक विशेष आकृति है। अश्व फुर्ती का प्रतीक होता है। अब हम बात करेंगे गण की। गण मुख्यतया 3 प्रकार के होते हैं: देवगण, मनुष्यगण और राक्षस गण। अश्विनी नक्षत्र के गण हैं देवगण। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक हृदय से छद्म अर्थात झूठा व्यवहार करने वाले नहीं होते हैं। चूंकि ये देवगण के होते हैं इसलिए इनमें देवतुल्य व्यवहार करने की प्रतिभा होती है। उदाहरण के तौर पर ये किसी के साथ छल नहीं कर पाते। कोई इनके साथ छल करे तो ये उन्हें माफ कर देते हैं। ईमानदारी से कार्य करने वाले होते हैं। जीवन में कोई इनके साथ कितनी भी बेईमानी करे किंतु ये उस व्यक्ति का बुरा नहीं कर पाते। अंदर से उदार एवं धर्मात्मा होते हैं। अश्विनी नक्षत्र का वर्ण वैश्य है। भारतवर्ष में सदा से ही 4 वर्ण परंपरा चली आई है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक वैश्य वर्ण के होते हैं। वैश्य वर्ण होने की खासियत यह है कि पैसा कैसे कमाया जाए, व्यवसाय अथवा बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाया जाए, यह विशेषता अश्विनी नक्षत्र के जातकों में कूट कूट कर भरी होती है। यह किसी भी प्रकार के व्यवसाय को आगे ले जाने में सक्षम है। व्यवसाय शुरू करने की या डूबते हुए व्यवसाय को आगे बढ़ाने की कला कोई इनसे सीखे। इस नक्षत्र में जन्मे जातकों की नाड़ी आदि होती है। आपने प्राय देखा होगा कि विवाह के लिए जब कुंडलियों का मिलान कराया जाता है तो सबसे ज्यादा अंक नाड़ी मिलान को ही दिए जाते हैं। नाड़ी शरीर के अंदर तंत्रिका ऊर्जा को दर्शाती है। आदि नाड़ी होने का एक अर्थ ये भी है कि इनकी प्रवृत्ति वात प्रवृत्ति होती है, अर्थात वायु की अधिकता। वात प्रवृत्ति वाले जातकों को इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि इनमें वायु जनित रोग होने की संभावना अधिक होती है। अतः ये प्राणायाम का सहारा लेकर समय समय पर अपने शरीर की वायु को बैलेंस कर सकते हैं। वायु रोग का सर्वाधिक असर शरीर की नाड़ियों पर पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र का गुण है तमस। देखिए, तमस का अर्थ हर बार आलसी होना, कुछ काम न करना अथवा काम टालने की प्रवृत्ति होना ही नहीं होता। तमस का एक अर्थ हठी एवं जिद्दी होना भी है। अब यदि व्यक्ति किसी कार्य का संकल्प लेकर हठ पूर्वक उसे आगे न बढ़ाए तो क्या वो कहीं टिक पाएगा? यहाँ तमस का अर्थ टिकने से है। इसलिए इनमें लीडरशिप के गुण भी पाए जाते हैं। एक लीडर ही तो विपरीत अवस्था में अपनी टीम को आगे ले जाते हैं। इसी तरह अश्विनी नक्षत्र के जातकों को कोई कार्य प्रोजेक्ट के रूप में दिया जाता है
तो वह इसे पूरा करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। अश्विनी नक्षत्र का स्वामी है केतु। अब इस बात को समझिए कि केतु क्या है। केतु एक ऐसा धड़ है जिसके पास सर नहीं है। सर नहीं होगा तो आंखें भी नहीं होंगी। इसका अर्थ यह है कि केतु देख नहीं सकता, या यूं कहें कि केतु वो देख सकता है जिसे आंखें नहीं देख सकती। केतु आंखों से भी परे का देखता है। सरल शब्दों में कहें तो आभास, भविष्य में होने वाली घटनाओं का आभास। अश्विनी नक्षत्र के जन्मे जातकों पर आजीवन केतु के किसी न किसी रूप में प्रभाव रहता ही है, एवं अगर कुंडली में सही स्थान पर बैठा हो तो आपको भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देने की संभावना और भी बढ़ जाती है। अब चूंकि इस नक्षत्र का स्वामी केतु है, तो आपकी पहली विंशोत्तरी दशा भी केतु की ही शुरू होगी। और अब यदि जातक पहले ही चरण में जन्म लिया है तो वह पूरे 7 वर्ष की होगी। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों को श्री गणेश की आराधना करने से अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके पीछे का कारण यह है कि केतु वो धड़ है जिसके पास सर नहीं है, एवं गणेश जी का भी मस्तिष्क एक बार कटकर वापस जुड़ा है। गणेश जी को बुद्धि एवं ज्ञान का देवता भी कहा जाता है, एवं ज्ञान से ही मुक्ति प्राप्त होती है। केतु वो धड़ है जिसके पास सर नहीं है, एक ऐसा धड़ जो भटक रहा है एवं वो इस भटकने को समाप्त करना चाहता है, और ये सिर्फ ज्ञान से ही संभव है। इसलिए केतु को प्रसन्न करने के लिए श्री गणेश की आराधना की जाती है। अश्विनी नक्षत्र का तत्व है पृथ्वी। गौर करने की बात यह है कि प्रथम राशि मेष में अश्विनी नक्षत्र आता है। मेष राशि का स्वामी है मंगल, जो कि अग्नि तत्व है। अग्नि तत्व अर्थात वीरता, शौर्य, साहस, क्रोध, एवं अश्विनी पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी तत्व मतलब अडिग पर टिके रहना। यही कारण है कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों में साहस अधिक पाया जाता है, और वो साहस होता है विपरीत परिस्थितियों में अडिग रहने के लिए। और यही इनकी लीडरशिप क्वालिटी है कि ये विपरीत परिस्थिति में खड़े रहते हैं और कार्य को पूरा करके ले जाते हैं। इसका नकारात्मक पहलू ये भी है कि यह लोग अपना साहस उन परिस्थितियों या उन जगहों पर भी दिखाते हैं जहां आवश्यकता नहीं होती। इस वजह से इन्हें पछताना भी पड़ता है। अश्विनी नक्षत्र का रंग लाल है, एवं संयोग से मेष राशि के स्वामी मंगल का रंग भी लाल ही है। अतः इस नक्षत्र में जन्मे जातकों का शुभ रंग लाल है। यदि अश्विनी नक्षत्र के जातक लाल रंग के कपड़े पहने तो ये इनके लिए काफी शुभ रहेगा, एवं ये अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। अश्विनी नक्षत्र व्यक्ति के संपूर्ण शरीर में पैर के ऊपरी भाग का प्रतिनिधित्व करता है। स्वभाव की महत्वपूर्ण बात यह है कि ये हमेशा सत्य की खोज में लगे रहते हैं। दूसरे शब्द में ये कह सकते हैं कि ना इन्हें झूठ पसंद है, ना बेईमानी पसंद है, और ना ही विवश करके इनसे कोई कार्य करवाया जा सकता है। इसके पीछे का कारण है इस नक्षत्र का स्वामी केतु। पहले ही बताया जा चुका है कि केतु को ज्ञान बहुत पसंद है। अब बात करते हैं स्वाभाविक गुण की। इनका स्वाभाविक गुण है हील करना। हील का अर्थ होता है स्वस्थ करना व ठीक करना। यही कारण है कि ये अच्छे डॉक्टर, साइकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं, क्योंकि केतु का स्वाभाविक गुण है पहले परिस्थितियों में डालना, उसके बाद वहां से कुछ अनुभव ग्रहण करवाना, फिर उस परिस्थिति से बाहर निकालना। अश्विनी नक्षत्र का लिंग पुरुष है। अश्विनी नक्षत्र की जिस नक्षत्र से सर्वाधिक मैत्री है वह है शतभिषा नक्षत्र। इसका कारण यह है कि अश्विनी नक्षत्र का चिन्ह है अश्व, व शतभिषा नक्षत्र का चिन्ह भी अश्व ही है। अश्विनी नक्षत्र की जिससे सर्वाधिक शत्रुता है वह है स्वाति एवं हस्त नक्षत्र। इसके पीछे का कारण यह है कि अश्व सबसे ज्यादा शत्रु भाव भैंसे से रखता है। भैंसा अर्थात महिष। स्वाति एवं हस्त नक्षत्र की महिष चिन्ह है।
अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातकों की दृष्टि मंद होती है। मंद का अर्थ यहाँ कम दिखना नहीं, परंतु धीरे धीरे देखना व साथ में तिरछी नजरों से देखना है। ये तो हुए नक्षत्र के गुण एवं धर्म। अब बात करते हैं कि इस नक्षत्र में जन्मे जातक के शारीरिक गठन, स्वास्थ्य एवं व्यवसाय की। सर्वप्रथम बात करते हैं शारीरिक गठन की। यदि जातक पुरुष है तो उसकी मुखाकृति सुंदर दिखने वाली होगी। आंखें कुछ बड़ी होंगी एवं चमक लिए होंगी। ललाट चौड़ा व नासिका बड़ी होगी। यदि जातक स्त्री है तो आंखें छोटी व चमकदार एवं आकर्षक व्यक्तित्व वाली होती हैं। व्यवसाय की बात करें तो जातक साहस से भरे होने के कारण सेना में जाते हैं, MBBS करते हैं, अच्छे हीलर्स होते हैं एवं छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स को पूर्ण करना इनको बहुत भाता है। 30 वर्ष से लेकर के 55 वर्ष की आयु में ये विशेष उन्नति प्राप्त करते हैं। जैसा कि पहले कहा था कि 4 चरणों में जन्मे जातक का फल अलग से बताएंगे, तो वह इस प्रकार है। अब बात करते हैं अश्विनी नक्षत्र के प्रथम चरण की। जैसा कि हमने ऊपर बताया कि नक्षत्र का एक स्वामी एवं देवता होता है, ठीक उसी प्रकार प्रत्येक चरण का भी एक स्वामी होता है। प्रथम चरण के स्वामी मंगल हैं। इसके चलते प्रथम चरण में जन्मे जातक शारीरिक रूप से सक्रिय, साहसी एवं परिणाम की न सोचकर कार्य करते हैं। ऐसे जातक राजा के समान जीवन व्यतीत करते हैं, निर्भय रहते हैं व अल्पव्ययी होते हैं। द्वितीय चरण का स्वामी शुक्र है। इस चरण में जन्मे जातक अपनी कल्पनाओं को साकार करने में माहिर होते हैं। जातक अपने जीवन में धर्म का पालन करने वाला होता है, हंसमुखी होता है व धन का अभाव इसे शायद ही कभी देखना पड़े। तृतीय चरण के स्वामी बुध हैं। इस चरण में जन्मे जातक ज्ञान से ओतप्रोत, मन से कुछ अशांत, तर्क संगत बात करने वाले होते हैं। इन जातकों की भोजन के प्रति कुछ अधिक रुचि होती है। चतुर्थ चरण के स्वामी चंद्रमा है। इस चरण में जन्मे जातक ईश्वर से प्रेम करने वाले, गुरु भक्त एवं धार्मिक व भावुक प्रवृत्ति के होते हैं। एक बात की सावधानी बरतना आवश्यक है कि अश्विनी नक्षत्र गंडमूल नक्षत्र में आता है। 27 नक्षत्रों को 9 नक्षत्रों के गुच्छे में कुल 3 हिस्सों में बांटा गया है। 9 के गुच्छे में नक्षत्रों को 3 क्रम में जो बांटा है वो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि प्रथम क्रम का अंतिम नक्षत्र अश्लेषा है एवं दूसरे क्रम का प्रथम नक्षत्र मघा है। ठीक उसी प्रकार दूसरे क्रम का अंतिम नक्षत्र ज्येष्ठा है एवं तीसरे क्रम का प्रथम नक्षत्र मूल है। उसी प्रकार तीसरे क्रम का अंतिम नक्षत्र रेवती है एवं पहले क्रम का प्रथम नक्षत्र अश्विनी है। जब आप अश्लेषा से मघा की ओर जाते हैं अथवा ज्येष्ठा से मूल की तरफ जाते हैं अथवा रेवती से अश्विनी की ओर जाते हैं तो इसे संधि कहते हैं। यह संधि ज्योतिष शास्त्र में एक क्रम को दूसरे क्रम से जोड़ती है, जिस वजह से इन 6 नक्षत्रों में जन्मे जातक को गंडमूल नक्षत्रों की श्रेणी में रखा जाता है। यह जो संधि है इस ज्योतिष शास्त्र में अच्छी नहीं मानी जाती। इसके चलते इन नक्षत्रों में जन्मे जातक को सामान्य से अधिक कष्ट उठाने पड़ते हैं, अतः इनकी शांति अनिवार्य है। अब मैं आपको अश्विनी नक्षत्र के जातकों के बारे में संक्षिप्त में बताती हूँ। ये नक्षत्र के जातक साहसी, निर्भीक, ज्ञानी, लीडर्स, ईश्वर प्रेमी एवं स्वयं में केंद्रित रहने वाले होते हैं। आशा करती हूँ आपको मेरी ये छोटी सी जानकारी अश्विनी नक्षत्र के बारे में पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले नक्षत्र में, अगली वीडियो में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब, वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय मां गायत्री।